दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 बेस्ट इकोनॉमी के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यही रहते हैं। थोड़ा सा रूप बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहते हैं। भाषा कुछ भी हो सकती है लेकिन प्रश्न आपका क्या है, यही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चैनल को हमारे तभी सब्सक्राइब करें जब आपको लग रहा हो कि यहाँ से कुछ फायदा होने वाला है, जब आपको लग रहा हो कि वीडियो में मतलब जो भी हम देख रहे हैं कि हाँ वो वाकई में हमारे लिए लाभदायक है और हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1% भी हेल्प कर रहा है, तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का क्या है, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा आदि को क्या माना जाता है। कहने का मतलब है अर्थशास्त्र में अगर आपके पास ज्ञान है, मतलब अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं, मतलब किसी भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से उसको देखा जा रहा है कि कोई भी आपके अंदर ज्ञान है, कोई भी तकनीकी कुशलता है, कोई भी आपके अंदर एजुकेशन है, तो इस चीज को क्या माना जाएगा। क्या मूर्त भौतिक पूंजी माना जाएगा, क्या कार्य कुशल पूंजी माना जाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, मानव पूंजी माना जाएगा। क्या क्या इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। तो इसका जो दोस्तों सही है, ये जो चीजें होती हैं, ये ज्ञान है, तकनीकी कुशलता, ये मानव के अंदर होती है, मानव का टैलेंट होता है, तो ये मानव पूंजी की तरह माना जाएगा। एक मानव को क्या है, संसाधन की तरह माना जाएगा, क्योंकि उस मानव में क्या है, वो पूंजी बना सकता है। वो मानव क्या हो गया हमारे लिए, पूंजी हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। कोई भी उद्यमी, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होने वाला, क्या होता है। क्या उसका महत्वपूर्ण काम प्रबंध होता है, मैनेजमेंट होता है, क्या उसका सही सबसे इंपॉर्टेंट काम जोखिम उठाना होता है, या विपणन यानी कि वाणिज्य का काम उसका सही होता है, कॉमर्स उसका सही होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका क्या है, एक उद्यमी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, वो क्या है, जोखिम। क्या है, अगर आप कोई भी उद्यम कर रहे हैं तो आपको क्या है, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है। ऐसा कारक जो गतिशील हो और उत्पादन का कारक हो। तो उत्पादन क्यों किया जाता है, उत्पादन किस लिए किया जाता है, उत्पादन किया जाता है पूंजी के लिए। तो पूंजी ही सबसे गतिशील कारक है। ये हर एक उत्पादन में आपके फिट बैठ सकती है। आपके पास पूंजी है तो किसी भी उद्यम में लगा सकते हैं, आपके पास पूंजी किसी भी कारोबार में लगा सकते हैं। तो पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, आपका गतिशील कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका यही होगा, यानी ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये दोनों कारण, मतलब ये दोनों लघु कुटीर उद्योग आपके क्या है, आवश्यक होते हैं। तो सृजन की कारण के, रोजगार के सृजन से आपके ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे धंधा क्या है, अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इनसे क्या होता है, वही बात होती है कि छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका जो मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, मैं आपका ज्यादा इसमें खपाऊंगा नहीं, मैं सीधे सीधे आंसर पे जाऊंगा। और इसका सही आंसर ऑप्शन सी लग रहा है, यानी कि 1992 मुझे लग रहा है। तो मैं सीधे इसको मार देता हूँ। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही 1992। औद्योगिक एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना आपकी कब होती है, ये तब होती है जब हमारे यहाँ क्या हो जाता है, लिबरलाइजेशन, एलपीजी आपके सुधार आ जाते हैं, तब ये स्टार्ट होता है 1992 में। तो इसका ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। मतलब भारत में अगर औद्योगिक कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आप वित्त कहाँ से लेंगे, उसके लिए आपका फाइनेंस कहाँ से लेंगे। तो ये आपकी सबसे मतलब महत्वपूर्ण शिखर संगठन कौन सा होने वाला है। क्या आईसीआईसीआई है, या फिर आपका आरबीआई है, या आईएफसीआई है। अब बताइए आप लोगों का कौन सा है, क्या आईडीबीआई है। तो इसका मुझे जो सही आंसर लग रहा है, आईडीबीआई इसका सही ऑप्शन है। आईडीबीआई बोले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये
इंडस्ट्री के लिए लोन सबसे बेहतर उपलब्ध कराने के लिए होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? ऐसी संस्था जो उद्योगों को दीर्घकालीन तक आपका वित्त उपलब्ध करा सकती है, क्या LIC है, GIC है, UTI है? तो दोस्तों ये सभी संस्थाएं क्या है, किसी भी उद्योग के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए आपका क्या है, वित्त को उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या सही होने वाला है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है, क्या क्या बताना है आपको, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आपकी जो क्या है स्थापना कब की गई थी? तो ये इसका जो सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है जिसमें सही हो। मुझे इसका सही ऑप्शन जो लग रहा है 1948 हो सकता है। अब देखता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल जवाब सही है दोस्तों, हमारा क्या है, यही आप लोगों का जवाब सही होगा। क्या 1948 में इसकी स्थापना होती है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा। बोकारो और रो से आपका क्या आ जाता है, रूस। रो से आपका क्या, रूस। तो बोकारो और रूस ये क्या है, ये सहयोगी रहे थे। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दूंगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो दुर्गा गा आना, गा आ रहा है ना, तो गा से आपका क्या लगा दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन। गा से ग्रेट ब्रिटेन, दुर्गापुर में गा है तो आपका ग्रेट ब्रिटेन आप लगा दीजिए। उसमें भी याद आ रहा है, इसमें भी याद आ रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन है? मतलब सबसे ज्यादा सोना कहाँ खपत होता है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा सोने का इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ण मुद्रा का? ये स्वर्ण मतलब कुछ भी, जापान, भारत, रूस, फ्रांस? तो ऐसा तो सिर्फ एक ही देश है, और वो आपका क्या है, भारत आपका एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा स्वर्ण की खपत होती है। विदेशों में इसका कुछ भी इतना नहीं होता है, क्योंकि विदेशों में आप यहाँ पे इंडियन में देखेंगे तो ज्यादातर स्वर्ण को एक गहने के रूप में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन विदेशों में तो जमाना इतना मॉडर्न है कि वहाँ इस चीज की मतलब ज्यादा अहमियत नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो ये बताना है आपको, इसमें प्रथम स्थान किसमें है भारत का। अब ये ऑप्शन थोड़ा मुझे भी गड़बड़ लग रहा है, और मैं इसको क्या देखता हूँ कि मुझे इसका कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या टंगस्टन है, ग्रेफाइट है, या फिर अब्रक है? तो भारत का जो क्या होना चाहिए, मैं इसमें कुछ श्योर नहीं हूँ। ग्रेफाइट भी हो सकता है और अब्रक भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन आपका क्या है, अब्रक इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो सही क्वेश्चन था आपका क्या जवाब, क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के मामले में भारत कितने स्थान पे है? तीसरा है, दूसरा है, पांचवा है, चौथा है, क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब, 5वें नंबर पे भारत है बॉक्साइट के मामले में, कि बॉक्साइट भारत में 5वें नंबर पे मिलता है। सही ऑप्शन आपका क्या है, डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? कब घोषित हुई थी भारत की प्रथम खनिज नीति? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका 1950 है, 1951 है, 1952 है, 1955 है। तो खनिज नीति कब आई थी? अब खनिज नीति की बात हो रही है, तो खनिज नीति जो आई थी दोस्तों, मुझे इसका ऑप्शन सही लग रहा है 1951। क्या है? ऑप्शन बी सही लग रहा है, देख लेता हूँ। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत किसे सबसे ज्यादा लोहा निर्यात करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका जवाब होगा, क्या? जापान। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, जापान। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को
मिलती रहे और आप लोग इस ज्ञान को इन क्वेश्चन को अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ये छोटे छोटे वीडियो, ये छोटे छोटे आपके 10-10 5-5 मिनट के वीडियो, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप इनको लगातार देखते रहते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो एक एक वीडियो में मतलब आपको कोई भी टाइम भी नहीं लगता है और आप काफ़ी चीज़ें कवर भी कर लेते हैं और ये धीरे धीरे आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।